हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज। तो ये डिजीज होती है क्रूसीफेरी में। क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स हो गए जैसे कि मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, ये सारे क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब इसका होस्ट इन्हीं के मेंबर्स हो गए, यानी क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में डिजीज होती है, इसका मतलब होस्ट ये हो गए। अब इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिजीज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो ये डिजीज वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, लगभग हर जगह मिल जाती है, क्योंकि ये सारी सब्जियां तो हर जगह उगाते हैं सब लोग। और इंडिया में भी ये लगभग हर स्टेट में हमें देखने को मिल जाती है। अब है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी ये डिजीज कॉज कौन करता है। तो ये एक फंगस कॉज करती है डिजीज, जिसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, मतलब कि इसको कंपलसरी है कि ये पैरासाइट की फॉर्म में रहे। और एंडोपैरासाइट है मतलब बॉडी के अंदर रहता है, यानी ये प्लांट बॉडी के अंदर पैरासाइट की फॉर्म में रहता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन अपटेक करता रहता है। और अगर इसको कोई पैरासाइट नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। तो ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है। इसका जो माइसीलियम होता है वो इंटरसेल्युलर होता है, ब्रांच्ड होता है, यानी इसकी बॉडी की बात करते हैं, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, सिनोसिटिक कंडीशन होती है। सिनोसिटिक कंडीशन हमें तब देखने को मिलती है जब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, यानी एसेप्टेट होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। और इसमें बहुत सारे हॉस्टोरिया मिलते हैं। हॉस्टोरिया क्या होते हैं, छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन हॉस्टोरिया का काम होता है ये होस्ट सेल के अंदर घुस के उसमें से फूड अपटेक करते हैं। तो ये हॉस्टोरिया फूड एब्जॉर्ब करने के काम में आते हैं होस्ट सेल में से, यानी होस्ट सेल के अंदर घुसकर फूड लेते रहते हैं। अब देखते हैं कि इस डिजीज के सिम्टम कैसे दिखाई देंगे। ये डिजीज प्लांट में हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो एरियल पार्ट्स पे दिखाई देते हैं, मतलब जो लीफ और स्टेम वाला पार्ट होता है उस पे दिखाई देते हैं। इसके सिम्टम लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं और सिस्टेमिक भी हो सकते हैं। लोकलाइज्ड मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे, और सिस्टेमिक मतलब पूरी बॉडी पे हो सकती है। इसमें जो लोकलाइज सिम्टम्स होते हैं वो हमें लीफ की लोअर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। लीफ की लोअर सरफेस पे हमें व्हाइट कलर के पाउडर जैसा दिखाई देने लगता है, शाइनी होता है, रेज्ड मतलब उठा हुआ होता है, और इरेगुलरली शेप्ड ये पस्टल्स होते हैं। जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है वो हमें लीफ की अपर सरफेस पर भी दिखने लगता है और स्टेम पर भी दिखने लगता है। और बाद में क्या होता है, इसके जो कोनिडिया होते हैं वो होस्ट की एपिडर्मिस यानी प्लांट की एपिडर्मिस को रप्चर करके उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं और वो हमें पाउडर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। यानी ये जो फंगस होती है वो प्लांट सेल से बाहर आके और हमें पाउडर फॉर्म में दिखाई देती है। और जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टेमिक सिम्टम डेवलप होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस और स्टेम जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। एबनॉर्मल का मतलब क्या है, हाइपरट्रोफी की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, ओवर साइज होने लगता है सेल्स का, फ्लैशीनेस हो जाती है, पल्पी से हो जाता है, वो फ्लैश हो जाता है। और उनके जो प्लांट पार्ट होते हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, उनकी शेप खराब हो जाती है। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेराइल बन जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये हमें इसके सिम्टम वाइट पाउडर के फॉर्म में मेनली देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाइट रस्ट डिजीज। नेक्स्ट है इसकी डिजीज साइकिल। तो इसकी डिजीज साइकिल में एक होता है एक्टिव फेज और एक होता है डॉर्मेंट फेज। डॉर्मेंट फेज को हम पैरानीशन भी बोलते हैं। इस डॉर्मेंट फेज का मतलब होता है इस टाइम पे बैक्टीरिया कोई ग्रोथ नहीं करता, प्लांट बॉडी में नहीं होता, तो ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, शांति से पड़ा रहता है, या तो सॉइल में पड़ा रहेगा या फिर जो प्लांट इन्फेक्टेड प्लांटस का जो डेब्रिस रह जाता है उसमें पड़ा रहेगा, या फिर पेरेनियल होस्ट होता है उसके अंदर पड़ा रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करता। तो इसमें जो सॉइल में पड़ा रहता है वो ऊ स्पोर्स होते हैं। ये ऊ स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं। तो या तो ये ऊ स्पोर की फॉर्म में सॉइल में रह सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि जो पेरेनियल होस्ट होते हैं, मतलब जो एक से ज़्यादा साल तक के लिए सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे प्लांट, उनके बॉडी में इसका माइसीलियम रहता है। अब ये ऊ स्पोर्स तो आगे जाके जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होकर जू स्पोर बना लेता है। और ये जो माइसीलियम होता है, इस माइसीलियम में कोनिडियो स्पोरेंजिया बनते हैं और कोनिडियो स्पोरेंजिया में स्पोरेंजिया लगे रहते हैं, फिर वो आगे जाके जू स्पोर बनाते हैं। अब ये जू स्पोर आगे जाके जर्म ट्यूब बनाएंगे और जर्म ट्यूब होस्ट के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगी। अब ये इन्फेक्शन कॉज करने के बाद इंटरसेलर माइसीलियम बना लेंगे, यानी सेल के बीच में जो इंटरसेलर स्पेस होता है वहां पर जाकर अपने आप की ग्रोथ करवाएंगे। फिर कोनिडियो फोर्स बनेंगे और कोनिडियो फोर्स की सरफेस पे कोनिडियो स्पोरेंजिया रहेंगी इसके टिप पे। तो ये क्या होंगी,
लीफ के एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर आ जाएंगे तो हमें लीफ की लोअर सरफेस पे एज अ वाइट स्पॉट दिखाई देंगे। फिर इनका जर्मिनेशन होगा तो प्राइमरी ज़ूस्पोर बनेंगे, फिर इनका एनसिस्टमेंट होगा, फिर सेकेंडरी ज़ूस्पोर बनेंगे और उनकी जर्मिनेशन से वापस से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये तो चलते हैं इसकी सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल और ये वाली थी इसकी प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल। अब इसका जो इंटरसेलर माइसीलियम है वो उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा। कंपैटिबल अगर फंजाई होगी तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा जिससे oospore बनेगा और ये oospore आगे जाकर फिर से वही सॉइल में पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से ये डिजीज चलती रहती है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइकिल चलती हैं। अब है कि इस डिजीज का कंट्रोल कैसे करें। तो इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक तो हम कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन, जैसे इस सीजन में एक फसल लगा ली तो अगली बार अगले टाइप की फसल लगाएं, ताकि क्योंकि ये जो पैथोजन होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, अगर हम दूसरे टाइप की फसल लगाएंगे तो उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगला तरीका है कि जो क्रूसीफेरी फैमिली के वीड्स होते हैं उनको हटा दिया जाए और इन्फेक्टेड प्लांट को भी हटा दिया जाए ताकि अगली बार या फिर उसमें से किसी हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे क्योंकि फंगस से होने वाली डिजीज़ है, जैसे कि बॉर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो oospores होते हैं तो वो सीड पे लगे रहते हैं, तो हम ऐसे सीड का यूज़ करेंगे जिनमें oospore ना हो। इसके लिए हम सीड को बोने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर देंगे और हम रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी वो होती है जिनमें इन्फेक्शन नहीं हो पाता, तो इस तरीके से हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज़। इस डिजीज़ में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।